Today we are discussing about the chapter 2 acid, bases and salts. Okay. First of all, we are discussing about the properties of acids. ठीक है, तो अगर properties of acids के बारे में जानेंगे तो पहला है पॉइंट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन NH2O। मतलब कि क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन निकलता है इसमें। अगर हम एसिड का प्रॉपर्टी का बात करेंगे, सपोज करो किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो एसिड नहीं है। और हाइड्रोजन आयन निकल रहा है फॉर एग्जाम्पल इन H2O, दैट इज कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, सिंपल भाषा, आयन में टूटा दैट इज नोन एज एसिडिटी। सॉर टेस्ट माने खट्टा टेस्ट होता है। ऐसे कभी एसिड को चाटना नहीं चाहिए, इसका सजेशन मैं नहीं दूंगा किसी को भी, लेकिन जो चाटेगा वो चाट करके पता चला है कि खट्टा टेस्ट होता है इसका। उसके बाद है तुम्हारा टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब क्या कहता है कि ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड में चेंज कर देता है। ये ब्लू लिटमस जो हमारा रेड, लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पेपर होता है, उससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो अगर एसिड रहेगा, अगर मेरा ब्लू कलर का लिटमस है तो किस में चेंज हो जाएगा, तुम्हारा रेड कलर का लिटमस में। उसके बाद एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसा सॉल्यूशन के अंदर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा H2O है। ठीक है, अगर उसको दो बार भाग में तोड़ोगे तो क्या आयन बनेगा, H प्लस OH माइनस आयन। दोनों अलग अलग चीज़ है। तो जो मेरा H प्लस बन रहा है और OH माइनस आयन बन रहा है, तो H प्लस जो आयन हो गया वो मेरा क्या होगा, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिस होने के बाद ही हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिस बोलो, बोर्ड में आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, बच्चा लोग लिख के नहीं तो बता सर सिलेबस से बाहर है, घंटा सिलेबस के बाहर से, सब अंदर से रहता है। अब पढ़ेगा ही नहीं, चीज़ को समझेगा ही नहीं, सुनेगा नहीं ध्यान लगा करके, तो कहाँ से लिख के आएगा बोर्ड में कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बीच में डिफरेंस समझ लो। उसके बाद क्या है, न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन कैरिंग हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, जो भी न्यूट्रलाइज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर न्यूट्रलाइज सॉल्यूशंस का अगर हम लोग बात करें तो वो लोग क्या करता है, कैरी करता है। क्या कैरी करता है, हाइड्रोजन आयन को कैरी करता है। उसके बाद रिएक्ट विद सेवरल मेटल्स रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस, बार बार हाइड्रोजन का बात होगा, जब तक एसिड रहेगा तब तक हाइड्रोजन गैस रहेगा, बात खत्म। ठीक है, रिएक्ट विद कार्बोनेट्स रिलीजिंग CO2 गैस। ठीक है, अब क्या है कि कार्बोनेट रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, तो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हुआ मेरा में, उसके बाद रिलीज किया CO2 गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हो गया मेरा। उसके बाद डिस्ट्रॉइंग बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू जो बनता है उसको, उस चीज़ को क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय करता है, मैंने खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट कोरोड मेटल सरफेस क्विकली। कोरोड का मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ को मतलब कैसे बोले, सड़ा देना, गला देना, वैसे होता है। यस, मेटल सरफेस क्विकली। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एसिड आर क्लासिफाइड इनटू, अगर हम तुम्हारा इसका बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से जो हम लोग का एसिड्स होता है उसको क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड्स। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है, एसिड इज ड्राइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन अ फ्रूट। साइट्रिक एसिड कहाँ होता है, तुमको मालूम है, यू नो दैट अबाउट इट। साइट्रिक एसिड नाम सुने होगे, ऑरेंज। हाँ, ऑरेंज में नहीं लेमन। यस। उसके बाद एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनीगर, जो विनीगर हम लोग चाउमीन उमीन में जाता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड, हाँ, प्रेजेंट इन टमाटो, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है। टाइटेरिक एसिड प्रेजेंट इन टमरिंड, टमरिंड मतलब इमली। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क कर्ड, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है तुम्हारा खट्टा दही में और खट्टा दूध में। दूध तो खट्टा नहीं होता है, ठीक है, तो दही, खट्टा वाला दही के अंदर। यस, ये कह सकते हो। तो पनीर। अच्छा, मिनरल एसिड्स के बारे में बताओ कुछ, व्हाट इज मिनरल एसिड्स, चलो बोलो। वो क्या पता। हाँ, चलो बकवास कुछ नहीं। दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स, इसको हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, एंड दे आर डेंजरस। एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम लोग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ एसिड आर क्लासिफाइड इनटू, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में क्या, इसका भी दो पार्ट है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड। हमेशा आता है 95% या 90 पकड़ लो उसको, 95 नहीं 90% लड़का लोग नहीं करके आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड अब बेस में कंफ्यूज हो जाता है, तो ध्यान से सुनेगा, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज द वीक एसिड। कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, दैट इज नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। एक दूसरे का साथ जो जल्दी से मिल जाए, घुल जाए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यही, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, देखें, हाँ, तो कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू द आयंस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्सेप्ट को बताएंगे तो जो चीज़ एक दूसरे के साथ में जल्दी मिल जाए, सिंपल भाषा में समझा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन होगा, बार बार बोल रहे एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि थोड़ा पानी रहेगा उसमें। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक HCl। पानी का फॉर्मूला बताओ, बोलो। हाँ, तो उसमें हाइड्रोजन है? नहीं है हाइड्रोजन। H2O में हाइड्रोजन नहीं है लेकिन गजब, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे। डोंट टेल द वेब सीरीज स्टोरीज और समथिंग लाइन फ्रॉम दैट, ओके।
that is the hydrogen come in it and the H2O, and then we divide it into the two part H plus OH minus sign including in that. So you have to understand first. ये मरवा देगा. Weak acid are those acid which do not completely dissociate into the ions in aqueous solution. वीक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाता, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाता इनटू इन आयंस का फॉर्म में, जो कि एक्वा सॉल्यूशन का होता है. अगर हम H2O को तोड़ेंगे तो कौन सा ऐसा दो मेरे को उससे मिलेगा, ठीक है, तो वो बताओ मेरे को. हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन, H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन. फिर से बोलेगा H प्लस आयन प्लस OH प्लस आयन माइनस आयन, H प्लस आयन OH माइनस आयन. हाँ, तो बताओ H2 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बोलो बोलो. अभी सिखाएं 2 मिनट पहले, देखें लिसनिंग कैपेसिटी कैसा है. बोलो कौन कौन सा आयन मिलेगा, जल्दी बोलो. अच्छा एक से फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड जो H2C. अरे ये कार्बोनिक एसिड का जो है ना, ये वाला फॉर्मूला गलत है. तुम्हारा हो जाएगा H2CO3 होगा यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का. एसिडिक एसिड का CH3COOH एकदम सही है, ठीक है, ये वाला सही कर लोगे कार्बोनिक एसिड को. फिर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू. अब कंसंट्रेशन कहने का मतलब घुलने का जो क्षमता होता है, जो कोई गाढ़ा होता है, कोई थोड़ा मतलब हल्का होता है, तो दो होता है, डाइल्यूट एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है. डाइल्यूट एसिड हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड्स मतलब जो बड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट करना रहता है उस टाइम में लोग यूज़ करते हैं. द डाइल्यूट एसिड क्या हो गया, हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वा सॉल्यूशन. जो हम लोग का लो कंसंट्रेशन होता है एसिड का किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर है, उसको हम लोग डाइल्यूट एसिड बोलते हैं. और कंसंट्रेशन एसिड के क्या हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन. मतलब कि मेरा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है एसिड के अंदर, और सब में एक चीज़ कॉमन टर्म है, दैट इज कॉल्ड एक्वा सॉल्यूशन. एक्वा सॉल्यूशन इसलिए लिक्विड फॉर्म में होता है. ये तुम्हारा जितना भी एसिड्स तुम देख लो सब लिक्विड फॉर्म में है. सर क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, दैट इज़ नॉट इन सिलेबस, ठीक है, पढ़ेंगे जरूर. ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू. तो बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन के थ्रू में क्या होता है, एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं. मोनोप्रोटिक एसिड जो मोनोप्रोटिक एसिड होता है, और सेकंड है डाइप्रोटिक एसिड. तो मोनोप्रोटिक एसिड क्या होता है, सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H प्लस आयंस. ठीक है, ऐसा टाइप का जो एसिड है जो प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयंस को पर मोल ऑफ एसिड. जो पर मोल ऑफ एसिड है, एग्जांपल है तुम्हारा HCl और HNO3. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, और तुम्हारा क्या होगा नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, HNO3. नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या 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 ठीक से, हाँ वेरी गुड, HNO3. डाइप्रोटिक एसिड क्या होगा, मोनोप्रोटिक एसिड समझ गया ना, सच टाइप ऑफ एसिड प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ H प्लस आयन. मोनो मने क्या हो गया 1, डाई मने 2. दे कैन प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन पर मोल ऑफ एसिड. यहाँ पर मोल ऑफ एसिड सेम. एग्जांपल H2SO4 देख लो. H2SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें. खत्म हो गया क्या, नहीं डाइप्रोटिक है. एक सेकेंड, क्या हो गया, यहाँ पे है टाइप्रोटिक एसिड. दे प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ H प्लस आयन यानी हाइड्रोजन आयंस ऑफ पर मोल ऑफ एसिड इज कॉल्ड ट्राइप्रोटिक आयन H3PO4. पॉलीप्रोटिक मतलब क्या हो गया कि मोर देन 3 H प्लस आयन इन अ मोल ऑफ एसिड, दैट इज नॉन एज पॉलीप्रोटिक. पॉलीप्रोटिक का कोई एग्जांपल नहीं है. अब देख लो पूरा खत्म हो गया एसिड. अब आते हैं बेस पे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होता है, प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, जो अभी पानी वाला बताए थे, इन H2O H प्लस OH माइनस आयन. OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्साइड. OH माइनस आयन को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो तो एक सेकंड ये कहाँ हो रहा है. जब ऐसे करेंगे यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जो होता है वो क्या क्या होता है. फॉर एग्जांपल तो पहला हम बताएं कि हाइड्रोक्साइड आयन अगर इससे निकल रहा है H2O का साथ में, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. वाटर सोल्यूबल और बेसेस आर कॉल्ड अल्कलाइंस. जब पानी मिल जाता है ना बेस का साथ में, तो इसको हम लोग बोलते अल्कालिस. क्या बोलते हैं, जब पानी मिल जाता है सोल्यूबल बेस का साथ में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कालिस. क्या बोलते हैं, अल्कालिस. यस, अच्छा है. बीटर टेस्ट. बीटर मतलब क्या होता है मालूम है तुमको, बताओ. कड़वा. यस, जैसे कि तुम, ठीक है, यू आर द बेस, यू आर बेस ऑफ माइंड. ठीक है, तो बीटर टेस्ट है टर्न रेड लिटमस इनटू द ब्लू. एक सेकंड. तो यहाँ पे क्या है, बीटर टेस्ट होता है कड़वा करेला यानी तुम्हारे जैसा. उसके बाद टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू. रेड लिटमस को क्या करता है, ब्लू में चेंज कर देता है. एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइटिस इन अ सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइट्स जैसा होता है कि सॉल्यूशन के अंदर वैसा बिहेव करता है. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो गया, H प्लस OH माइनस है. ठीक है,
न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन कंटेनिंग H प्लस आयन, जो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन होता है वो कंटेन करता है हम लोग का H प्लस आयन का। न्यूट्रलाइज आयन मतलब सॉल्यूशन मतलब ये हो गया कि उसमें किसी भी टाइप का आयन नहीं होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि H प्लस आयन जरूर होगा अगर वो बेस हुआ तो, ठीक है। उसके बाद हैव अ स्लिपरी या सोपी फिल, ये जो साबुन यूज करते हो ना बेस है, एसिड है या सॉल्ट है, बताओ तो। साबुन जो, हाँ बेस है, वेरी गुड आता है। डिजॉल्व फैटी मटेरियल, उसमें क्या साबुन में फैटी मटेरियल है? हाँ आराम में जवाब देना, वेरी गुड। तो यहाँ पे समझ गए कॉन्सेप्ट ऑफ द बेस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड, जैसे कि हम लोग स्ट्रेंथ का बेसिस पे हम लोग एसिड को क्लासिफाई किए थे कि कौन सा एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो इसी तरह तुम्हारा स्ट्रेंथ का आधार पर बेस का भी दो टाइप है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसेस आर दोस बेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NOH एंड KOH, ठीक है। ये चीज़ तुमको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है, कि स्ट्रेंथ का बेसिस पे इसका कितना पार्ट होता है? दो। कौन कौन सा बेस का पार्ट हो गया स्ट्रेंथ के बेसिस पे? बोलो। अरे भैया हम तुमसे पूछ रहे पूर्वा एक्सप्रेस, तुम बता रहे राजधानी एक्सप्रेस। ये बताओ कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू, जो बेस का जो क्लासिफिकेशन होता है कितना टाइप का होता है स्ट्रेंथ का? हाँ कौन कौन सा? NOH COH। अरे नहीं भैया, अरे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ध्यान से सुनो, तो ध्यान कहीं और है, ठीक है, ध्यान लगाओ यहाँ पे, पूरा फोकस के साथ पढ़ेंगे। अब इससे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हाउ आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड आर देयर, कितना टाइप होता है एसिड का स्ट्रेंथ का बेसिस पे? हाँ तो यहाँ बेस का बात नहीं होगा यहाँ पे ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस आर थोस बेसिस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इट्स आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होता है जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट मैंने घुल जाता है इनटू द आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन। एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NOH KOH, बस बात खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट है वीक बेसिस। वीक बेसिस आर थोर बेसिस विच डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, ठीक है। देखो तुम लोग का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका क्या होता है फॉर्मूला? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया तुम्हारा? KOH, ठीक है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, एग्जांपल पूछता है एक नंबर का गिर सकता है ऑब्जेक्टिव, या तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस से रहेगा या वीक बेस से रहेगा, या तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड से रहेगा वीक एसिड से। सबका एग्जांपल करके जाओगे अच्छे से कि किसका क्या एग्जांपल होता नहीं होता। नेक्स्ट जो क्लास होगा तो हम वाइवा ले लेंगे, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4OH, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन बेसिस आर क्लासिफाइड एज। तो बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के दौरान क्या होता है? जो बेस होता है हम लोग का क्लासिफिकेशन क्या होता है? दो चीज़ होता है, पहला है डाइल्यूट बेसिस है, ठीक है, और सेकंड क्या है? कंसंट्रेटेड बेस है। तो हम पहले तुमको बताएं डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, बताओ। अगला ने तो कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? उड़ा देगा लेब, हम समझ गए, पूरा भरोसा है तुम पे 110%, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब हो गया हल्का, जो हल्का रहता है। जैसे 1 लीटर पानी में तुम 1 चुटकी नमक घोला, वो डाइल्यूट। अब 1 लीटर पानी में अगर तुम 1 kg तुम नमक को घोल दिया तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड, अरे मेरा भाई अभी डाइल्यूट कंसंट्रेटेड का तो समझा क्या है दोनों में डिफरेंस? ये हल्का है वो भारी है, ठीक है। तो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड का मतलब होता है तुम्हारा उस चीज़, उस सॉल्यूशन पे वो चीज़ भारी है, सॉल्यूट जो है, और जो डाइल्यूट है वो उसका भारीपन कम है, माने वो हल्का है, ठीक है। खुलता है तो उसका अंदर वेट होता है ना, दैट इज कॉल्ड इन ग्राम, इन केजेस, इंक्लूडिंग इन दैट मिलीग्राम। यस, नॉट ए मिलीग्राम। मिलीग्राम में कभी डील नहीं करता हम लोग, ग्राम और केजी। ध्यान से सुनने का मेरा लेक्चर तब ना होगा, ठीक है। ग्राम फेरिक एसिड। अभी हम चलें आगे। अब हैव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काली इन एक्वा सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होता है डाइल्यूट बेस में क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन होता है अल्काली का इन एक्वा सॉल्यूशन। अल्काली मतलब जो अल्कालाइन के बारे में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हैव अ हाई कंसंट्रेशन अल्काली इन एक्वा सॉल्यूशन, दैट्स इट। तो जिसमें लो कंसंट्रेशन हुआ, जैसे अभी कुछ देर पहले पढ़ा है, दैट इज डाइल्यूट, और हाई कंसंट्रेशन हुआ तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया होगा अल्कालिस, ठीक है। तो अल्कालिस जो तुम्हारा बताए थे, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कालिस। पानी में जो चीज़ घुल सकता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कालिस, ठीक है। वाटर सोल्यूबल बेसिस, नाम से ही पता चल रहा है, वाटर सोल्यूबल माने पानी में घुलने वाला बेस, दैट इज कॉल्ड अल्कालिस। इसी को हम लोग अल्कालिस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा, यहाँ तक हो गया बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन समझ लिए। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस सॉल्यूशन क्या होता है?
अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस सॉल्यूशन का तो वो हो गया स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। अगर एक स्केल हम लोग नापने के लिए कोई भी चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, जो मेरा हाइड्रोजन आयन है सॉल्यूशन के अंदर में, ठीक है, उसमें क्या है उसको बोलते हैं कोल्ड पीएच स्केल। पीएच स्केल से उसको नापते हैं, ठीक है, हर कोई का अलग अलग होता है। हैज़ बिन डेवलप, ठीक है, उसको डेवलप किया जाता है। कोई भी चीज़ होता है ना एसिड बेस सॉल्ट, हम लोग पीएच स्केल से नाप लेते हैं किसका क्या है। यस, तो पीएच का मतलब क्या होगा, अगर इतने मालूम है तो बताओ। तो पीएच का क्या मतलब है, क्या नाम क्या है इसका, बोलो। पोटेंस बोलते हैं इसको, पोटेंस जर्मन भाषा में मीनिंग है पोटेंशियल या पावर, ठीक है, पोटेंस बोलते हैं, हमेशा याद रखना। 99% लोगों को मालूम नहीं कि पीएच का मतलब क्या होता है, ठीक है, आज तुमको मालूम है पोटेंस, ठीक है। पोटेंस का मतलब हो गया, एक जर्मन वर्ड है, ये भी तुमको बता दे रहे हैं आज, ठीक है, ये जो जर्मनी का वर्ड यूज़ है, जर्मन है, ठीक है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल या पावर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एच का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन, ठीक है, तो पीएच, ठीक है, पोटेंशियल पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना था, अगर पीएच बराबर होगा 7 का तो यहाँ पे क्या न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल H3O प्लस इक्वल्स टू OH माइनस है। सर एसिड पीएच में क्या बदल जाएगा, येलो बताएं तो अभी कि रेड लिटमस पेपर है वो मेरा ब्लू में चेंज हो जाएगा, ये इसका बेस का हुआ, और हाँ एसिड का उल्टा होगा, मेरा ब्लू लिटमस पेपर रहेगा वो रेड में चेंज हो जाएगा, मतलब एसिड। तो सिंपल है, ध्यान से सुने का हो जाएगा। पीएच ग्रेटर देन 7, अगर पीएच 7 से ज़्यादा हो तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। जहाँ पे एग्जांपल ले लो H3O प्लस इज लेस देन OH माइनस आयन, इसको हटा दो। तो मैंने पीएच इज लेस देन 7 तो हमारा क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कि अगर मेरा पीएच छोटा है 7 से तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन जो होगा एसिडिक होगा। चलो, तो रेंज ऑफ पी डिपेंड्स अपॉन दैट, ठीक है, तुम कौन सा रेंज का ले रहे हो। हाँ कंसंट्रेटेड नहीं, हाँ रहता है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है, तो अभी तो पढ़ाएं कुछ देर पहले व्हाट इज द कंसंट्रेटेड का अलग रीडिंग है, ठीक है। तो अगर हम तुमको कुछ एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेमन जूस का पीएच 2.0 होता है, अब ध्यान से सुनते जाना, ये एसिड का ही बता रहे हो, ठीक है, रुक जा भाई, रुक जा, शांत रहे, ठीक है। वाइन का होता है पीएच 4.0, ठीक है। रेन, ये जो रेन होता है हम लोग का, अभी जो रेन हो रहा है हम लोग का, उसका पीएच जानते हो कितना होता है, बताओ। 5.5, क्या पढ़ रहे हैं यार, बकवास। उसके बाद ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, बोलिए 7.5, याद करो। अब हम पूछते हैं लेमन जूस का पीएच कितना होता है, 2। अच्छा, वाइन का पीएच कितना होता है, 4। अच्छा, रेन का पीएच कितना होता है, 5.5। हाँ सही चल रहा है। ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना हो गया, 69.5। अच्छा 7.5, 13 तक तो होता ही गधा, उसमें भी चला गया आगे। हाँ, पीएच लेवल इज ऑल को, पता नहीं तुम लोग अलग से इन्वेंशन कर ले तो साइंटिस्ट बन जाओ ना, ऐड कर देना उसमें। जो बेकिंग सोडा का पीएच कितना होता है, 8.5, कुछ भी मार देंगे, कुछ तो लग ही जाएगा सर का सामने। रुको ना, पूछेंगे अभी। डिसइंटीग्रेंट, ठीक है, जैसे कि सर्ट्स का बताओ कितना होता है पीएच, अंदाजा लगाओ तो देखें। 9 के आसपास। अच्छा 10 है, ठीक है, हाँ कुछ तो लग ही जाएगा ना। ब्लीच, जो ब्लीच पाउडर, हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं, पीएच कितना, 12.5, आसपास था ना, हाँ आसपास। अच्छा, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.5। अच्छा, बेकिंग सोडा का पीएच कितना होता है, बेकिंग सोडा का पीएच कितना होता है, 9, 8.5। ओ देखो, ओ देखो, पूरा ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है। अच्छा, डिसइंटीग्रेंट का पीएच कितना होता है, 12.5। 10 गधा 10। उसके बाद ब्लीच का पीएच कितना होता है, 8.5। 12.5। वाह वाह रे मेरा शेर, न्यूट्रल हो गया, सुन ले ध्यान से। 7 के अंदर में जितना रहेगा सब न्यूट्रल है, Q2। 7 से नीचे रहेगा जितना वो हो गया एसिडिक, और 7 से मेरा ऊपर चल जाएगा ना, दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है सर पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, एक सेकंड रुको तो स्टार्ट करते हैं। तो पीएच ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का, तो पीएच सेंसिटिविटी है प्लांट्स और एनिमल्स का, इसके बारे में जानेंगे। एक सेकंड रुक तो, ट्रेन में ताली कौन बजाता है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी वर्क्स इन नैरो रेंज, पीएच ऑफ 7 to 7.8। जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी होता है वो काम करता है नैरो रेंज के अंदर, माने जो नैरो रेंज है वो पीएच कितना होता है, 7 से लेकर के 7.8 तक। नैरो रेंज कितना है पीएच का, 7 से लेकर के 7.8। वेरी गुड। एसिडिटी कैन बी लिथल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एसिडिटी जो रहता है ना हमेशा घातक होता है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए।
एक के लिए नहीं, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच है वो क्या होता है, तो उसका जो होता है स्टमक सीक्रेट्स HCl। जो हम लोग का स्टमक होता है तुमको मालूम है। अच्छा सर, आप अगर मेरे स्टमक में HCl बह रहा है तो मेरा छोटी आंत तो बड़ी आंत फट जाना चाहिए, लेकिन ये जो HCl है ना जो हम लोग का है, ये डाइल्यूट HCl है जो हम लोग का पेट के अंदर होता है कंटेनर में। अरे डाइल्यूट अभी क्या पढ़ा है, और कंसंट्रेटेड क्या होता है ये बताओ। हल्का भारी। यस, तो डाइल्यूट क्या हो गया, हल्का, इसीलिए पेट में एग्जिस्ट कर पा रहा है। और लैब में भी अधिकतर जितना काम होता है ना सब डाइल्यूट HCl से होता है। कंसंट्रेटेड HCl क्या होता है, भारी। कुछ भी ऐसे यहाँ पे ऐसे हाथ में डालोगे, ऐसे HCl यहाँ पे हाथ पे पार हो गया, वो दे आर वेरी डेंजरस विथिन 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड भी नहीं लगता। डाइल्यूट वाला पार नहीं होगा। नहीं, डाइल्यूट को तुम हाथ में भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा हार्म करेगा, लाल कर देगा पूरा, इतना पावर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे हो गया पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक सेक्रेट HCl टू किल बैक्टीरिया इन द फूड। ठीक है, अब वो HCl का दो काम होता है। पहला तो मेरा फूड का जो भी जितना बैक्टीरिया रहेगा फूड के अंदर का वो मार देगा उसको, किल द बैक्टीरिया इन द फूड। एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोटेक्ट्स वाइटल सेल्स फ्रॉम द एसिडिक पीएच। जो हम लोग का इनर लाइनिंग होता है सेल्स के अंदर में, एक लेयर का ऊपर, दूसरा का ऊपर, तीसरा का ऊपर, चौथा, ये जो लेयरिंग होता है स्टमक के अंदर में, वो प्रोटेक्ट करता है वाइटल सेल्स को। जो वाइटल सेल्स होता है उसका एसिडिक पीएच होता है, दिस इज कॉल्ड द एसिडिक पीएच। कहने का मतलब है कि जो मेरा पीएच इंक्लूड होता है इसके अंदर में वो डिपेंड वेरी करता है। अभी हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे कितना कितना का पीएच का रेंज होता है इसका, बताओ। अगर हम पीएच रेंज अगर उससे पूछेंगे, नैरो रेंज बता दो, चलो जाओ, छोटा मोटा सवाल है, अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे। 7 to 7.8। वेरी गुड, तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझ। पीएच में एसिडिक होता है 1 to 7। नॉर्मल एसिडिक 1 to 7। एग्जांपल दो तो। जैसे लेमन 2। हाँ, अच्छा, और एक 4। क्या लेमन 2। हाँ, लेमन में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक। अच्छा, वेरी गुड। और नेक्स्ट जो 4 वाला एग्जांपल दिया कौन सा है, हाँ, वाइन में कौन सा एसिड होता है, बोले ही नहीं। अरे ये गजब, ठीक है। ये वाइन होता है ना, उसमें इथानॉल होता है, ठीक है, अल्कोहल। यस, दैट्स वन। अभी तो वी आर नॉट इंक्लूड एवरीथिंग, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एसिडिफिकेशन। OH हाइड्रोक्साइड आयन है उसके अंदर में, मतलब हाँ, सैनिटाइजर से बन सकता है, तो क्यों नहीं, एक्सट्रैक्शन हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसका। एक्सट्रैक्शन, हाँ, अच्छा मूवी है। पीएच ऑफ टूथ, एक सेकेंड देख, चलो, तो पीएच और टूथ डीके का मतलब हो गया कि दांत जो हम लोग जानते हो धीरे धीरे जो 40-50 का हो जाता है, देखना उसका दांत पूरा एकदम मतलब नहीं होता है, एक तरीके से सड होने लगता है। तो लोअर पीएच बिकॉज ऑफ द सोर फूड एंड स्वीट फूड कैन बी कॉज टूथ डीके। जो ज़्यादा खट्टा खाना खाता है या फिर ज़्यादा मीठा खाना खाता है ना, उसका देखना जो टूथ डीके है ना वो फास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि पीएच का होता है कम हो जाता है। एंड द पीएच ऑफ माउथ शुड बी ऑलवेज बी मोर देन 5.5। आपको अपना मुंह का जो पीएच है ना हमेशा 5.5 से ज़्यादा रखना है, ठीक है। मैंने कहने का मतलब एसिडिक ही रहेगा, न्यूट्रल नहीं करना है, लेकिन 5.5 से ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीएच एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्या होता है कि पीएच का भी कुछ यूज़ है, ठीक है। पी और एच का हो गया, पी का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल, या बोलो पोटेंशियल हो गया, और एच फॉर हाइड्रोजन, तो दोनों मिल जाएगा, तो पोटेंशियल हाइड्रोजन। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यूज होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस मतलब क्या हो गया कि खुद को बचाने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज होता है। इन सर्टेन एनिमल्स लाइक बी, ठीक है, बी की बात करें जो मक्खी होती है, एंड प्लांट्स लाइक नेटल सेक्रेट हाईली एसिडिक सब्सटेंस फॉर सेल्फ डिफेंस। ये लोगों को छेड़ना नहीं जानबूझ के। कभी देखोगे मक्खी जब काटता है ना, सॉरी बी वो वाला मधुमक्खी, तो हमारा क्या होता है कि जो फोड़ा होता है ना बहुत बड़ा हो जाता है। कारण क्या है, वो पूरा हाईली एसिडिक सब्सटेंस घुसेड़ देता है हम लोग को बॉडी के अंदर काटने के दौरान। अब प्लांट का एग्जांपल लोग याद रखोगे, ये जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। नेटल क्या करता है, वो सीक्रेट हाईली एसिडिक सब्सटेंस फॉर सेल्फ डिफेंस, मतलब क्या करता है कि हाईली एसिडिक सब्सटेंस को छोड़ता है सेल्फ डिफेंस के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट, खत्म, उसका अंदर फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब तुम बोलेगा कि जो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है सांप के अंदर में, वो तुम्हारा ज़्यादा होता है, ठीक है, मैंने कंसंट्रेटेड पीएच का। अभी पीएच को गोली मारो ना, पीएच का बात ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, पीएच का कॉन्सेप्ट है भी नहीं, जबरदस्ती मत बोलो, नहीं कुछ पीएच नहीं। फॉर्मेट जहर का क्या कंसंट्रेटेड होगा, जहर होता है। अब पी के देख लो, अगर यकीन ना हो तो। सांप काटेगा, अगर किंग कोबरा काटे तो विद इन अ 0.5 सेकेंड यू वाना बी डाई, बिकॉज इन द स्नेक पॉइजन ऑफ द लाइक किंग कोबरा दैट इज इंक्लूडिंग द न्यूरोटॉक्सिन,
ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन विथ इन 0.5 सेकंड तुमको मारने के लिए काफ़ी है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ स्कॉर्पियो या बिच्छू तो उसका क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है CH डबल जो भी है फॉर्मूला CH तो उसका क्या होता है, कम होता है, मैंने डाइल्यूट, इसीलिए सिर्फ थोड़ा बहुत फूलता है बॉडी के अंदर। कौन बोल तो? मर जाता है? नहीं, जब वो काटता है तब कम होता है, जब वो डंक मारता है तब मर जाता है, तड़पता। कौन मर जाता है? आदमी। नहीं, बिच्छू के काटने से कौन मरता है यार, ऐसा तो थोड़ी ना बात है, सिर्फ डंक। देख लीजिए, अब उसका इम्यूनिटी 0.5 से कम है या 0.4 है तो वो तो मरेगा ही ना आउट ऑफ 10। अब जिसका इम्यूनिटी 5 से ज़्यादा है, रोज एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब हेल्थी है, रोज प्राणायाम विलोम कर रहा है, ठीक है। आप करते हैं? ना, चलो प्रॉपर्टीज होता, अरे बिच्छू छोड़ देंगे, एक सेकेंड तो कंटिन्यू हो रहा था रिकॉर्ड्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट्स फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। जब हम लोग जो नमक होता है, जो सॉल्ट अगर हम बोले तो कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड और बेस थ्रू न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन द एसिड। जो हम लोग का एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, एसिड और बेस पे कंबाइन करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के ऊपर, जो हम लोग का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है। फॉर एग्जांपल पहला क्या है, एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो हम लोग का सॉल्ट का बनाएगा, वो बनाएगा हम लोग का न्यूट्रल सॉल्ट। एग्जांपल है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो हमारा सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा एसिडिक। एग्जांपल है HCl प्लस NH4OH तो हमारा क्या बनेगा NH4Cl प्लस H2O। फिर एसिड क्या है, वीक, और बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग। जब दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा तो हम लोग का जो सॉल्ट बनाएगा दैट इज कॉल्ड बेसिक। तो हमारा क्या होगा CH3COOH। ये जो CH3COOH इसका किसका फॉर्मूला है, साइट्रिक एसिड का। किसका फॉर्मूला है, साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड है, हम बोले तो मतलब देहरा दोगे। एसिटिक एसिड कुछ देर पहले पढ़ाए थे ना हम, हाँ आर्ग्यू क्यों नहीं किया, सर गलत बता रहे हैं, मैंने जो बोल रहे हैं हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। आप ही ना पढ़ा रहे हैं। हाँ तो अभी कुछ देर पहले पढ़ा है ना एसिडिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। अभी कभी भी चेक कर लेंगे हम समझ गए हैं अब तुम्हारा नैया का बारे में, ठीक है। NaOH मिलाएंगे तो हम लोग को बनेगा CH3COON प्लस H2O। वीक को मिलाएंगे तो हम लोग का न्यूट्रल बनेगा, न्यूट्रल का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट बोलते हैं इसको, जो नमक हम लोग खाते हैं इसी का नाम है सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा सोडियम क्लोराइड का, NaCl। क्या फॉर्मूला होगा सोडियम क्लोराइड का, वेरी गुड। टेबल सॉल्ट विच फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो फॉर्म होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है इसमें तुम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, ठीक है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का बात करें तो वो एक बेस है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। क्या हो गया, HCl। हाँ, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, जो कि एक बेस है, यही बताए थे। देखें इधर हो गया, एक सेकेंड थोड़ा इसको स्टॉप करते हैं। आ रहे हैं कि तो मोस्ट कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट। ये बनता है, फॉर्म करता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड माने बेस से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने जो नमक हम लोग खाते हैं, ठीक है। ये तो समुद्र का है ही, लेकिन जब ये फैक्ट्री में रॉ बन के आता है तो रॉ के अंदर क्या क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाया जाता है, HCl एसिड, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, नॉट अ कंसनट्रेटेड। समझे, कंसनट्रेटेड डाल देगा तो गया सॉल्ट नहीं रहेगा, किलिंग पॉइजन। तब वो हमारा बन जाएगा सोडियम साइनाइड, ठीक है, जिसको खाने से हार्ट स्ट्रोक आ जाएगा और पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा कि बंदा कैसे मारा है। हाँ ये सच है, ठीक है, ऐसा हुआ था भोपाल में। ये बात है 1993 का, 22 जुलाई। हाँ मार देंगे। देखो यहाँ पे अदर एग्जाम्पल इंक्लूड एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं हम लोग एप्सम सॉल्ट। याद रखोगे एप्सम सॉल्ट से हमेशा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, तो वो हो जाएगा तुम्हारा MgSO4, ठीक है, 2021 में आया था एप्सम सॉल्ट से। तो अगर MgSO4 यूज्ड इन अ बाथ सॉल्ट, बाथ में देखना ना, मतलब जब नहाने का तो बहुत बड़े बड़े घर में होता है ऐसा कुछ, वो लोग एप्सम सॉल्ट यूज़ करता है नहाने के टाइम में, ठीक है। इसको बाथ सॉल्ट भी बोलते हैं, बाथ सॉल्ट दोनों को काट दो, ब्रेक करो। बाथ मतलब नहाना, सॉल्ट मतलब नमक, ठीक है। नमक डाल के भी कोई नहाता है। अब तुम ये समझ लो, अमीरो है, बहुत बड़े बड़ा चोचला है उसका। 1 ग्राम तुम्हारा एप्सम का जो दाम होता है वो लगभग तुम्हारा पकड़ लो कि $900 या $935 ऐसे करके, USD डॉलर का बात करें तो। इंडियन करेंसी में पकड़ लो वही, कैसे बोले, वही 15-20 या 10 लाख समथिंग कुछ पड़ जाएगा इंसान को, मे भी,
ठीक है, उससे भी ज़्यादा पड़ सकता, बहुत महंगा आता है, 93। ठीक है, जो भी है। तो उसके बाद क्या अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट होता है तो NH4NO3 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द अमोनियम नाइट्रेट इंक्लूडिंग इन दैट यूज एज अ फर्टिलाइजर। अब क्या हो गया, किसी किसी का गांव में देखोगे खेत सही से मतलब चल ही नहीं रहा, हर तरह का खाद डाल दिया, लेकिन जब वो अमोनियम नाइट्रेट को इसके अंदर में डालेगा तब क्या होगा, जल्दी से पैदावार होने लगेगा। हम लोग यूज़ किए थे इसको लास्ट टाइम। एंड बेकिंग सोडा, ठीक है, यूज्ड इन कुकिंग, कुकिंग में देखते हैं मम्मी जब खाना बनाती हो कुछ भी करती हो, बेकिंग सोडा कभी कभी ऐड ऑन करती हो कोई कोई चीज़ में। विनेगर, बेकिंग सोडा अलग चीज़ है, विनीगर अलग चीज़ है। सर वो एसिडिक में हो गया। ठीक है, ये बेस का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। NaSCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना है, NaSCO3 क्या है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 यस। और सो अमोनियम नाइट्रेट का अभी पढ़ाए थे कुछ देर पहले, बोल क्या है अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का ना NaOH NH4NO3 NH4 नहीं NaOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया वो, अमोनियम नाइट्रेट अलग है बाबू, बहुत फॉर्मूला है इसमें, ठीक है, पागल हो जाओगे। NH4NO3, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वाइबा ले लेंगे इसका। नेक्स्ट है द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कंबाइन इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो हम लोग का pH ऑफ सॉल्ट होता है वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन, जो pH ऑफ सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। जो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, क्योंकि हमको मालूम है कि जो मेरा सॉल्ट है वो मेरा एसिड और बेस दोनों से मिल करके बना हुआ है, जो मेरा सॉल्ट बनेगा, तो दोनों अलग चीज़ है। दे आर कंबाइन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट देयर एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इंडिकेटर्स या सब्सटेंस वो होता है जो इंडिकेट करता है कि अगर मेरा एसिड है या ये बेस है, ठीक है। नेचर जो नेचर दिखाता है वो ऑफ द सॉल्यूशन बाय देयर कलर चेंज कलर करके, जैसे कि हम लोग लिटमस पेपर टेस्ट के बारे में पढ़ाए थे, बेस में क्या होगा, एसिड में क्या होगा, ठीक है, उसका, ठीक है। और एक और चीज़ है तुम्हारा, दैट इज द कलर ऑफ सम एसिड एंड बेस इंडिकेटर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर गिवन बिलो। पहला देख लो, जो हम लोग का लिटमस सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, कलर इन एसिडिक मीडियम में रेड जैसे बताए थे, और बेसिक मीडियम में हो जाएगा ब्लू। मिथाइल ऑरेंज होगा तो वो एसिडिक मीडियम में पिंक होगा और बेसिक मीडियम में ऑरेंज होगा। और फेनोलोपैलेथिलीन कलरलेस होगा एसिडिक मीडियम में और बेस में होगा पिंक, और मिथाइल रेड हो जाएगा येलो और रेड। पूरा चार्ट दिया हुआ है तुम्हारे नोट्स में होगा, ठीक है, देख लेना इसको। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अभी हम जितना पढ़े थे वो बेसिक प्रॉपर्टी था, अब क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एसिड्स रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स गिव हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल है ZnH2SO3 ZnSO4 प्लस H2। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है, हम लोग को सिर्फ 1 से 2 याद करके जाना है, जो कि इंपॉर्टेंट है 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोला एडिशन ऑफ एसिड्स या बेसिस टू अ वाटर। अब पानी के अंदर हमको एसिड या बेस मिलाना है। देखो जब पानी का बात आ जाता है ना एसिड और बेस मिलाने पे, तब पीएच को हम लोग उस समय हम लोग कंट्रोल करते हैं। जब तक सब्सटेंस अपने साथ में है तब तक वो खुद को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जिस समय हम लोग पीएच से खेलना स्टार्ट कर देते हैं, कहने का मतलब वाटर एड ऑन करके, लेकिन एक बार में नहीं। अब तुम 1 लीटर पानी ले ऐसे मिला दिए तब बर्बाद, तब कुछ नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे 10 ml 20 ml 30 ml ऐसे मिला के शेक करना पड़ेगा, तब जाके तुम उसका पीएच को बार बार डालोगे, निकाल के चेक करोगे, बार बार डालोगे, निकाल के चेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड स्पेशली नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या, बोलो। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, अभी कुछ देर पहले बता दें, HNO3। हाँ से अब तुम्हारा दांत दिखा, ठीक है। नेक्स्ट ये सल्फ्यूरिक एसिड, मजाक नहीं कर रहा है, H2SO4 नहीं, नोट नहीं, ब्रेन में नोट करो, ठीक है। यूज योर ब्रेन, लिसनिंग कैपेसिटी विल बी गोज 100, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या है, व्हाट इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक का हो गया। एक्सोथर्मिक माने, एक्सो माने हो गया बाहर, इंडो माने हो गया अंदर। अगर हम एक्सोथर्मिक का बात करें तो हीट मेरा का होगा अंदर का तरफ लेगा, ठीक है। इंडो माने अंदर का तरफ लिया और एक्सो का मतलब बाहर में। मेरा हीट जब केमिकल कंबस्टन से बाहर चला गया तो दैट इज कॉल्ड एक्सो, ठीक है। और इंडो का हो गया, इंडो माने अंदर, अंदर ले लिया मैंने इंडो हो गया, मतलब नाम से पता चल रहा है एकदम इंडो एक्सो। रटने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है, आराम से हो जाएगा। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नेवर बी द आइदर वे। इस सब चीज़ में हम लोग इस सब चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड द एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद अ कांस्टेंट स्ट्रिंग। कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ में क्या है, इसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे स्लोली वाटर के साथ में, जैसे कि हम शुरुआत में तुमको बताए थे, यहाँ लिखा हुआ है विद अ कांस्टेंट स्ट्रिंग। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे डालते चले गए, ऐसे ऐसे करते चले गए, हिलाना नहीं है ज़्यादा, ठीक है, धीरे धीरे करके डालना है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वाटर एडेड स्लोली विद अ कांस्टेंट स्ट्रिंग। कांस्टेंट स्ट्रिंग के साथ में अगर नहीं डालेगा तो गए, पूरा गया, ठीक है। जो भी सॉल्यूशन को मिक्सअप कर रहे हो वो एसिड बेस सब खत्म,
ठीक है। तो इसका नियम है, हर चीज़ का एक नियम होता है, रूल्स तुमको फॉलो करना पड़ेगा उसका, और जल्दी जल्दी मिलाओगे तो नहीं होने वाला रिएक्शन, ठीक है। इफ़ वन मिक्सेस विद द अदर वे एडिंग टू वाटर इन अ कंसनट्रेटेड एसिड, द हीट इज जनरेटेड काउजेज द मिक्सचर टू वाटर स्प्लैश आउट एंड काउज बर्न। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स है। तो सर्टेन रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, एल्यूमिनियम, टिन रिएक्ट विथ अल्काली सॉल्यूशन टू गिव ऑन हीटिंग हाइड्रोजन गैस इज नॉन। तो उसके बाद क्या है, 2NaOH क्या है, जिंक का साथ में मिल गया मेरा। उसके बाद क्या बनाएगा, Na2ZNO2 प्लस H2 एक साथ में निकला। उसके बाद क्या है, रिएक्शन विथ एसिड, तो अब क्या होता है, बेस रिएक्ट करता है एसिड का साथ में और बनाता है सॉल्ट और वाटर, ठीक है। वाह, तो यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग जिंक मिलाएंगे, कुछ नहीं खाली हेरा फेरी होगा यहाँ पे। तो क्या हुआ, Na2ZNO2 बन गया हमारा। उसके बाद क्या है, मेरा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, बात खत्म। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेस की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड, कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है एंड वॉशिंग सोडा, दैट्स इट। प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है। देख लेना एक बार, जो भी डाउट्स हो रहा है हमको बता देना।